बंद कर। जय श्री राधे माता की। दोस्तों बेटा दरवाजा बंद कर। बिना टाइम के बिना समय के लाइव आ रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। एक बार जरूर जुड़े सभी लोग, कुछ लोग जुड़े तो आज विशेष बात कहने जा रहा हूं आप लोगों से। हमें एक होना होगा। कैसे होंगे, कैसे एक होंगे, उस पर मंथन है। मैं लक्ष्मण प्रजापति परी के निवास स्थान पर बैठा हूं। आज की भोजन और रेस्ट यही है, रात्रि विश्राम। लक्ष्मण जी से भी मैं आपकी बात करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। एक बार मेरी बातों पर थोड़ा गौर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी बात दिखाने जा रहा हूं आपको जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये जहां पास होता है बिल, हम लोग आपस में भोकालों की तरह लड़ते रहते हैं, आपस में ही हम कुत्तों की तरह कई बार बहस करते रहते हैं। एक बार इस वीडियो को देखें। ये उद्बोधन किसके हैं, मेरी बात को अभी आप गौर कर लेना। की दशा में उपखंड अधिकारी द्वारा जांच करने के पश्चात ये है रामलाल जी जाट, राजस्व मंत्री की धारा 136 एवं राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के वीडियो को शेयर करो। 69 के अंतर्गत उक्त अभिलेख में जाति संबंधी त्रुटियों को दुरुस्त किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26/12/1995, 1/11/1996, 18/6/2007, 25/10/2007, 28/12/2017 एवं 23/12/2020 जारी किए गए हैं, जिनकी प्रति परिषद बी पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अब आ रहे हैं निर्मल कुमार जी, एक बार सुनो। कमी हुई है डिपार्टमेंट की अंदरूनी, क्या ये सही है कि डिपार्टमेंट की जो मैनुअल जमाबंदी थी इसको डिजिटल करते समय ये कमी आई? और ये प्रश्न लगने के बाद आपने कल आदेश किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परंतु अब जो आदेश आपने कर दिया, ये प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? क्या उनको वहां दावा करना पड़ेगा या खुद स्वतः वो सो मोटो करेंगे? ये काश्तकार वहां चक्कर ना काटें, उनको राहत कैसे मिले? क्योंकि बैंकों में ऋणों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये बताएं, दोनों बातों में मुझे जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सेग्रीगेशन की जो ऑर्डर हुआ था 21/9/2015 को, उस समय ये त्रुटि रह गई थी डिपार्टमेंट में। कंप्यूटर ऑपरेटर ने जो कॉलम बनाए, उसमें कुमाऊत, प्रजापति और कुमार को एक ही कॉलम में रख दिया गया। ये 3 जुलूम आया, जिसमें हमने काफी प्रकरणों को सुधार कर दिया था। कैंपों में आए जो भी, इसके अलावा भी कुछ ज्ञापन किसी जिले से नहीं हुआ, लेकिन हमने क्वेश्चन लगने के बाद ऑर्डर भी जारी किए। इसके अलावा भी उससे पहले भी जैसे सीकर के कुछ प्रकरण थे, जयपुर जिले के कुछ प्रकरण थे, टोंक जिले के कुछ प्रकरण थे, इन सबको जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाने के बाद जैसे आमेर के 133 से 133 का निस्तारण कर दिया गया। सांगानेर में 19 आए थे, 19 का निस्तारण कर दिया। माधोराजपुरा में 39 आए, 39 का निस्तारण कर दिया। जयपुर में 62 आए, 56 अभी पेंडिंग है। कालवाड़ में 131 है, 119 पेंडिंग है। लेकिन ये हम सो मोटो ही करने के लिए आदेश जारी कर दिया, और ये त्रुटि हुई इसको हम सुधार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये पक्का डिपार्टमेंट इसकी त्रुटि को सुधार के काश्तकारों को रिलीफ देगा। अध्यक्ष महोदय, केवल मेरा इतना सा ही था कि जो डिजिटल होने से पहले जिन जिन जमाबंदियों में जो रिकॉर्ड था, हजारों जमाबंदी है, अब वो कब तक आप समय सीमा में इनको वापस पुनः नाम ठीक कर देंगे? इतना सा समय सीमा आप बता दें मुझे, इतना सा ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कोई प्रकरण सामने 136 में खुद भी पेश कर सकता है, लेकिन कोई आएगा नहीं तो हम उसको नोटिस देकर, जैसे जो जो प्रकरण आए जिन जिलों में, वो तो हमने कर दिए। ज्ञापन एक भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी हमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा, सारे प्रकरणों को उनको कलेक्टर ने आश्वस्त कर दिया। उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया कि आप सो मोटो उनको चाहे कैंप लगाने पड़े। अभी 2023 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर रखे हैं कैंपों के, तो वो कैंप के माध्यम से भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ है वहाँ हम पटवारी को जिन कॉलम के अंदर त्रुटि हुई उनको दुरुस्त करने का काम करें, बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, इतना सा ये किया कि अभियान चला के डिपार्टमेंट की गलती तो आप अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न के उत्तर से समझा हूँ, जमाबंदी में प्रदेश में जाति कुमावत के स्थान पर प्रजापति प्रजापत शब्द करने के कोई निर्देश जारी नहीं किए। अगर ये निर्देश जारी नहीं किए तो फिर लिख कैसे दिया गया? कॉलम में आईटी के कॉलम में माननीय मंत्री जी, मैं आई सप्लीमेंटेड, आपकी ओप के कॉलम की स्पेस लिमिटेड है। हिंदुस्तान में जातियां ज्यादा है, तो जमाबंदी तो जाति के आधार पर है। या तो जो आप बन रहा है उस आप में इतना जगह रखे
हर कास्ट की जगह उसमें एंट्री कर सके। आपने जो क्लब करने का जो निर्णय किया है, ये क्लब करने का निर्णय ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसलिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप दोबारा जो तहसील में जितनी जाति है उनके जाति का पहले रिकॉर्ड लें और फिर ऐप के आधार पर उसको कॉलम बनाएंगे, तब तो ये चीज होगी। बाकी आपने उसको टेक्निकल आदमी को छोड़ दिया तो वो तो अपने कन्वीनियंस के आधार पर कॉलम बना के उसको क्लब कर देगा। ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ यहाँ से नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या होगी। इसलिए एक बार पुनः आप एक किसी तहसील पर जो अलग अलग जाति के लोग जिनकी जमाबंदी है, उन जाति के आधार पर ऐप में कॉलम बने हुए कि नहीं है उसको चेक कर लें और उसके बाद बड़े लेवल पर राजस्थान में परिवर्तन करेंगे, तब तो लाभ मिलेगा। बाकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी बराबर। सुना आपने, मैंने क्या कहा आपको? इन्होंने कहा है कि पूरे राजस्थान में खंड एक साथ करना पड़ेगा। क्षेत्र में वर्ष 2019-20 इनको पूरे राजस्थान में एक साथ करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम होगा। यानी अब आपका कुमार प्रजापति नाम एक तहसील से तो शुरुआत होगी और पूरे राजस्थान में ये चीज होगी। समय रहते जाग जाओ। बात आपके समाज की, महाराज दक्ष प्रजापति के वंशजों की है, मां श्रीयादे के पुत्रों की है। बिल्कुल भंवर जी, यही है। अब अगर नहीं जागते हो तो फिर भैया आपस में, मैं गंदी भाषा का प्रयोग, कुत्तों की तरह लड़ते रहो। तुम बड़ा प्रजापति, मैं छोटा प्रजापति, तुम बड़ा कुमार, मैं छोटा कुमार, ये फलाना संगठन, ये ढींकड़ा संगठन, ये प्रजापति युवा संगठन, ये वो। अगर हम संगठनों में बटे रहे ना तो फिर सत्यानाश होगा। मैं नारायण प्रजापति इस वीडियो के माध्यम से घोषणा करता हूं, तेल लेने गया मेरा संगठन, मैं आज अभी अपने संगठन को साइड में रखता हूं। और आप अगर कहेंगे समाज का कोई भी संगठन अगर मेरे साथ आने को तैयार है, मैं अपने संगठन को बंद कर दूंगा। केवल प्रजापति समाज के नाम से, केवल कुम्हार समाज के नाम से हम लोग एक सामूहिक इस मामले के लिए एक संगठन तैयार करें, सामूहिक कुमार समाज या प्रजापति समाज के नाम से। और हम कोई अध्यक्ष नहीं, केवल सदस्य बनते हैं सभी लोग, और सब मिलकर प्रजापति समाज के नाम से एक लेटर पैड जारी करते हैं और हल्ला बोल करते हैं। गांव गांव से नहीं, घर घर से ज्ञापन निकलेगा। एक गांव से एक ज्ञापन नहीं, एक तहसील से एक ज्ञापन नहीं, हर घर से एक ज्ञापन। अगर मेरे घर में 10 सदस्य है तो 10 ज्ञापन, तब जाकर के समाज की बात रहेगी। वरना ये कानून तो पारित हो गया है और इसमें क्या कहा, स्वतः मोटो, यानी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आपके नाम को चेंज कराने की एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, सीधा स्वतः आपका अपना आप ही नाम, तहसीलदार, एसडीएम, जो भी पटवारी जो भी होगा वो अपने आप ही आपके नाम के आगे कुमाऊत लगा देगा। क्या आप ये चाहते हैं? मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, मुझे किसी समाज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई मेरे कुल पर, मेरे समाज पर तलवार से वार करता है, हमें बीच से काटने की कोशिश करता है, तब गुस्सा होता हूं। और गुस्सा होता हूं तब बड़ी तकलीफ होती है। आज माटी कला बोर्ड का गठन हुआ पूरे का, आज उसकी भी मैं बात आपको बता देता हूं। माटी कला बोर्ड में कौन कौन सदस्य बने आपके? आज माटी कला बोर्ड के सारे सदस्य बन गए हैं। माटी कला बोर्ड में हमारे इंदिरा राम जी प्रजापत और शेरगढ़ से विधानसभा से खूब संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के काफी सक्रिय कार्यकर्ता है। जयपुर में भी काफी लोग सक्रिय, हमारा लक्ष्मण प्रजापति कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है और हमेशा हमारे चेयरमैन साहब के साथ, डूंगराम जी गेदर साहब के साथ भी खूब मैदानों में कई बार गए हैं। और मैं जब कोई रैली, धरना, प्रदर्शन करता हूं तो इंदिरा राम जी, लक्ष्मण जी, एक वो क्या नाम है इंदिरा राम जी के, वो भाई ललित जी सरपंच साहब, ये मुझे टोकते थे, नारायण जी आप डूंगराम जी गेदर से क्यों नहीं पूछते हो, आप गेदर साहब से कोई बात क्यों नहीं करते हो, आप गेदर साहब को कुछ कहते नहीं, उनका कहना मानते नहीं हो। मैं तब भी कहता था, अब भी कहता हूं, सर मैं कहना मानना किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। मैं किसका कहना क्यों मानूं? मैं क्या कर रहा हूं? समाज के एक पीड़ित परिवार की आवाज उठा रहा हूं। अगर समाज साथ ना हो, राजनीतिक साथ ना हो, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता, अपने शरीर को तकलीफ देता हूं, पैदल मार्च करता हूं, दंडवती यात्रा करता हूं, न्याय मिले ना मिले, मगर दलाल नहीं हूं जो किसी का कहना मानूं। हाँ, समाज अगर कहीं मुझे कहता है कि इसके साथ अन्याय हो गया, नारायण जी लड़ो, तो मैं लड़ाई लड़ता हूं।
अब दलाली करने को कोई नेता आकर के मुझे कहता है यहाँ से बाल पकड़ के, भाई साहब चुप हो जाओ, मेरी चमचागिरी करो, तेरे बाप का नौकर हो जो चमचागिरी करूँ। लेकिन मैं वकील साहब की बात मानता था। वकील साहब मेरे प्रेमी हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। लक्ष्मण की बात मानता था, लक्ष्मण हमेशा सहयोग करता है। ललित की बात मानता था। और किस लिए मानता था कि ये लोग हमेशा मुझे टोक देते थे बीच में, तो मेरे साथी थे, मुझे मजबूरी थी इनकी बात माननी। लेकिन कब तक। आज जो माटी कला बोर्ड का गठन हुआ है उसका नाम सुने आप लोग, सर चकरा जाएगा, थोड़ा अपने सर को बचा कर रखें। अतिशीघ्र आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, झटका ही लगने वाला है। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नियम 6.4.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शिल्प एवं माटी कला बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्य तुरंत प्रभाव से मनोनीत किए जाते हैं। सबसे पहला नाम राज्य मंत्री माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान डूंगर राम जी गेदर साहब। दूसरा नाम है श्रीमान जी संपत राज जी कुमावत सोजत सिटी। तीसरा नाम है रामकरण जी कुमावत जयपुर से। फिर एक नाम है श्री कैलाश जी कुमावत पूर्व प्रधान जयपुर से। फिर है रघुनाथ जी परियार नाहद्वारा से। फिर है सुरेश जी सन ऑफ मांगीलाल जी कुमावत लक्ष्मणगढ़ सीकर से। ये है साहब आपके माटी कला बोर्ड के सदस्य। किसके सदस्य? मिट्टी के काम करने वाले कुम्हारों के मालिक। आप मिट्टी का काम करते हैं, आपके मालिक मैंने आपको 5 नाम बताए हैं। मैं आज उदाहरण दूंगा पोखरण सिटी का। पोखरण में समाज बंधु अथाक है, मिट्टी का काम करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा फलोदी का, मिट्टी का काम करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा अपने देचू का, बाप का। और भी कई गांव हैं पाली जिले में, जगह जगह कई गांवों में मैं गया हूं, वहां भी है। बिलाड़ा है, नागौर के पास में चेनार है, और भी कई गांव हैं जहां आज भी मिट्टी के काम करने वाले कुम्हारों का जीवन उसी से चलता है। तो अब क्या होगा? समझदार हो, किसका साथ दोगे? अगर मैं आज पोखरण जाता हूं, अपने नाम के पीछे कुम्हार लगाता हूं, वहां जाकर के कहता हूं कि मैं आपके लिए लड़ने आया हूं, तो 5 मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। अगर मैं आज जोधपुर आऊँगा और कहूँगा मैं आपके लिए लड़ने आया हूँ, तो 10 मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। आज मैं जयपुर जाऊँगा कि मैं समाज के लिए लड़ने आया हूँ, तो 20 मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या कारण है? इसी कारण से आपके साथ ये हो रहा है। और भविष्य में भी अगर अपने कुल को, अपने समाज को अगर नहीं पहचाने, तो भविष्य में भी गर्त में जाओगे। समय है, संगठनों की दुकानें बंद करो, मेरी भी। यहाँ बात अब संगठनों की नहीं रही है, बात अपने अस्तित्व को बचाने की है, बात खुद को बचाने की है। समय रहते जागे। मैं बात करवा रहा हूँ आपकी लक्ष्मण जी से। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राधे माता जय की। श्री राधे माता की। कुछ कहना चाहते हैं समाज से? बिल्कुल जी, मैं समाज से एक अपील करना चाहता हूँ। आज इतना बड़ा अपने साथ अन्याय हो रहा है, कुम्हारों के साथ। कुम्हारों का नेता कोई और समाज से बन रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है, दुख भरी आवाज़ है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसा सहन नहीं करें, इनका विरोध करें और घर घर से ज्ञापन देवें कि हमारा कुमार समाज और कुमाऊत समाज अलग अलग है। कुमाऊत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कुमार हैं, प्रजापति हैं और हमें हमारा हक चाहिए। धन्यवाद। हमने कभी विरोध नहीं किया, लक्ष्मण जी ने भी कभी विरोध नहीं किया, लेकिन निर्मल कुमाऊत जी ने जो शब्द लिखे हैं उसके कारण से इनके ये कठोर शब्द निकले हैं। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन इनकी अंतरात्मा अंदर तक रोने लग गई, इसलिए आज इनको ये शब्द कहने पड़े। बाकी ये वही व्यक्ति हैं जो मुझे हर बार टोकते थे, हर बार रोकते थे, लेकिन आज जब निर्मल कुमाऊत का खुला मंच से ये भाषण आया कि इस नाम के आगे से कुमार प्रजापति शब्द को हटाया जाए, इससे इनको आघात हुआ है। और ये आघात आप सबको होना चाहिए। मैं अब भी कहता हूँ, मुझे किसी भी कुमाऊत जाति से कोई तकलीफ नहीं है।
मुझे उनसे कोई एलर्जी नहीं है। आज भी कहीं पीड़ा होती है तो कुछ लोग मेरा सहयोग करते हैं, मैं उनका सहयोग करता हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे कुमार प्रजापति नाम पर ये कहकर कहता है कि इसको कुमार हटा दो, प्रजापति हटा दो और कुमाऊत लगा दो, तो इसका मतलब यही होता है सर, तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ छल कर रहा है। जब मुझे आपके कुमाऊत नाम से कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आपको प्रजापति नाम से ऐतराज क्यों है? इस बात पर मंथन करें। वर्षों से, मात्र 1954 से ये नाम शुरुआत हुई है और आज कितने, मेरे हीरालाल जी प्रजापति हैं यहाँ पर, सॉरी हीरालाल जी है जो कबड्डी है, वो अपने नाम के पीछे कुमाऊत लगाते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा सर आप कैसे और कब से लगाने लगे? बोले नहीं, कुमार हैं और हम लोग वर्षों से पाली जिले के रहने वाले हैं, अब सबने लगा रहे हैं तो हमने भी लगा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सब एक हैं। और वास्तव में वो कई बार मेरा सहयोग करते हैं, कई बार मेरे साथ चलते हैं, कई बार मेरे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ये निर्मल जी को क्या हो गया? जब राजनीति की बात आती है तब हम कहते हैं कुमार, कुमाऊत, प्रजापति सब हमें एक है। और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनको नाम से इतनी घृणा हो गई? बड़े संसद में 3 बार सवाल पूछे उन्होंने, मैंने आपको वीडियो दिखाया था, मैंने आपको 3 बार वीडियो दिखाया था। क्या कहा? पहले निर्मल कुमाऊत ने, शब्द याद है नहीं तो मेरा वीडियो वापस देखिएगा, 3 बार उसने जो बोला है उसे गौर कीजिएगा। श्वेता मोटो ही कुमार प्रजापति नाम चेंज होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं है, लेकिन समझो शब्दों को, श्वेता ही सारी ये कैसे होगा, ये बातें काफी विचारनी है। कृपया शेयर करें वीडियो को। छगन जी ये बात बिल्कुल सही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कब? जब आज मैं आपके गांव आता हूं तो आपके गांव से ही 2 लोग मेरा विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और लेकिन जब इनका कोई नेता आपके ऊपर गांव में आता है तो 5 लोग साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। मैं लाहौट है, मेरा गांव है, मैं वहां जाता हूं तो एक मोला राम जी, 1-2 भाई बहन और हैं जो समाज के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरा विरोध करते हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं आज लाहौट में भी कहीं अगर जाता हूं तो मैंने, हो सकता है मेरे शब्दों के कारण से किसी को चोट लग गई हो, या मेरा डिसीजन के कारण से चोट लग गई, या मेरे संगठन बनाने में कोई गलती रह गई हो, बाकी मैंने व्यक्तिगत कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसके बावजूद भी 5 लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो ये बात मंथन करने लायक है। मैं अगर आपका बुरा करता हूं तो खिलाफ हो, जब मैं समाज का भला करने निकला हूं उसके बाद भी अगर आप खिलाफ होते हो तो सोचिए, मंथन कीजिए क्या होगा हमारे समाज का। मैं फिर कहता हूं, सभी संगठनों को अपनी जगह रखो। अगर कोई साथ नहीं आएगा तो 6 तारीख को मैं 101 ज्ञापन अपने संगठन के तत्वाधान में दूंगा। अगर आप साथ आओगे तो मैं संगठन को तूली लगाकर, आग लगाकर प्रजापति समाज के नेतृत्व में मैं ज्ञापन देना चाहता हूं। कुछ संगठन मेरा साथ दें, कुछ संगठन मेरे साथ आए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अब ये समय है संगठनों में बटकर नहीं रह करके हमें एक होना है, और राजस्थान की इस धरती से हम लोगों को एक ऐसी मिसाल कायम करनी कि पूरी इंडिया में पता चले कि कुम्हार समाज हो तो राजस्थान जैसा, नहीं तो फिर आपकी सोच है। आप मेरी बुराई करते रहें, मैं आपकी करता रहूं, जिंदगी यूं ही निकलती जाएगी। एक दिन आएगा ना कुम्हार रहेगा ना प्रजापति रहेगा, उसके बाद हम दोनों टांग खिंचाई करेंगे किसकी वो देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।